हेलो स्टूडेंट। तो आजकल हमने पॉलिनोमियल्स की 2.2 एक्सरसाइज ले रखी है, तो हम इसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहूँगी कि इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के डाल देती हूँ, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं करवा रही हूँ आपको। अगर आप वो पीडीएफ देख लीजिएगा, और अगर उसमें से भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उनके सॉल्यूशन आपको वीडियो बना के अलग से सेंड कर दूंगी। ओके, तो हम ये देखते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ले लिए हैं, लेकिन एक्सरसाइज के ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डेफिनेटली इनके आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन लिया है 2.2 का, ये 13 क्वेश्चन है। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, फाइंड P1 मल्टीप्लाई Q1। ठीक है, अभी तक तो हम एक ही पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे थे ना, कि जैसे हमें एक ये एक्सप्रेशन दे दिया, ये पॉलिनोमियल दे दिया, और हमसे P1 की या P2 की, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियो में आपने देखी होंगी मेरी वीडियो, तो इस तरह की हमने उसमें ही कर रखी हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें ये दो चीज़ें हो गई मल्टीप्लिकेशन में। कैसे? एक तो P1 और एक Q1। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे आपने पहले P1 ले ली, P1 तो निकाल लोगे ना आप यहाँ से, P1 निकाल लीजिए। अब Q1 है तो Q1 आपकी यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर? देखो कैसे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड P1 मल्टीप्लाई Q1 करना है। ठीक है, अब हमें Px दिया है, तो Px से ही हमारा क्या निकलेगा? P1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें Px दिया है। जैसे Px दिया है आपको, Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो P1 कहाँ से निकलेगा? P से तो निकलेगा, इसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन से तो निकलेगा, तो P1 आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या होता है? x की जगह आपको बस 1 प्लेस करना है इसमें। 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, 1 माइनस 5 प्लस 4, ये कितने हो गए? 1 माइनस 5 माइनस 4, अब प्लस 4, क्या हो गया? 0, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। इसी तरह से आप Q1 निकाल लीजिए, तो Q1 कहाँ से निकलेगी? Q1 यानी Q में x की वैल्यू रख के। ठीक है, जैसे Q1 यहाँ से निकाल लीजिए आप। QX हमारा इतना है, तो QX में आप x की जगह ये 1 पुट कर दीजिए। Q1 1Q प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो आपका Q1 कितना आ गया? Q1 आपका 2 आ गया। ठीक है, और P1 आपका 0 आ गया। ये P1 0 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइनली हमें क्या फाइंड करना है? हमें P1 मल्टीप्लाई Q1 फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जब P1 की जगह 0 रख दीजिए, और मल्टीप्लाई Q1 की जगह आप क्या रखेंगे? Q1 हमारा कितना आया? 2 आया। 2 तो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया हमारा आंसर? 0 आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अगर आपको दो पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हैं, जैसे यहाँ दी है ये वाली, यहाँ QX, ये दो पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हैं, और आपको कुछ भी फाइंड करना है, तो बस आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी है, और जो भी आपका साइन है, मल्टीप्लाई का है, प्लस का है, डिवाइड का है, उसमें वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि अगले क्वेश्चन में एक और देख लीजिए, उसके बाद आप अपने आप से ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन जो इसके हैं मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपको, आप उससे ट्राई करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब जैसे ये Px दिया है हमको, इस बार ये दिया है, देन फाइंड P माइनस 1 अपॉन P माइनस 3। देखो एक ही पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है ना, P माइनस 1 और P माइनस 3 निकाल दो। फिर आप पहले P माइनस 1 निकाल दो, आप क्या आ जाएगी? माइनस 1 रखो x की जगह, माइनस 1 का स्क्वायर 5 इंटू माइनस 1। देखो जब भी माइनस इधर होता है ना, और आप x की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, हमेशा ब्रैकेट में लो पहले उसे, तो आपको कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 6 आप एज इट इज लिख दीजिए। अब ये माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो आप 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 है, तो 5 1 जा 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके? मल्टीप्लाई में सीधे प्लस हो जाते हैं। क्लियर? 5 1 जा 5 और प्लस 6 कितने हो गए? ये 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12। ये निकल गया P माइनस 1। अब आपको क्या चाहिए? P माइनस 3 भी चाहिए अब आपको, तो आप फिर P माइनस 3 निकाल देंगे। P माइनस 3 भी
वही सेम आप इसमें x की जगह -3 वैल्यू पुट कर दीजिए। -3 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई -3 और +6 क्या आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 +6 इक्वल टू कितना हो गया 15 + 15 ये हो गया आपका 30। ठीक है, तो अब आप इसमें बाद में इसके बाद आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। क्या निकालना है हमें p-1 अपॉन p-3। p-1 आप निकाल चुके हो, 12 आया है आपका, 12 रख दो इसकी प्लेस पे। ऐसे ही इसकी जगह आप क्या रख दोगे p-3 की जगह 30 रख दोगे। बस इन्हें आप कट कर दीजिए। किससे हो रहा है 3 10 जा 3 4 जा, ये आ गया आपका फाइनली आंसर 2/5। दैट्स क्लियर, इतना क्लियर हो गया, पता लग गया कि कैसे निकालना है हमें। बस हमें जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है, जैसे p1 p2 दी है, तो आपको बस इन दोनों की पहले वैल्यू यहाँ से पॉलिनोमियल इक्वेशन से निकाल लेंगे और उसी जगह पे आप प्लेस कर देंगे। मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डिवाइड था आपका तो आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ओके क्लियर, आगे बढ़ें। 16 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ py इक्वल टू y² - 5y + 1 इवेल्युएट p2 - p-1 + p1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइनस में दिक्कत आ सकती थी, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है। जैसे इवेल्युएट जो करना है, आप पहले ये देख लो कि हमें क्या इवेल्युएट करना है। हमें ये पूरी इक्वेशन इवेल्युएट करनी है। मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे p2 - p-1 + p1/3। हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हमें पी वाई कितना दिया है, हमें पॉलिनोमियल वाई का कितना दिया है, ये इक्वेशन दी है हमें, और हमें ये निकालना है p2 - p-1 + p1/3। अभी जो ऑपरेशंस हैं बीच में माइनस और प्लस के, अभी इसको मत देखिए, अभी इनको भूल जाइए कि ये कुछ है, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम ये तीनों वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर इस वाली इक्वेशन पे आएंगे। कैसे, पहले हम p2 निकाल देते हैं। देखो इस इक्वेशन में आप वैल्यू रखिए, ये है हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन। तो हम p2 निकाल देते हैं, तो क्या होगा, y की जगह हम क्या रखेंगे 2² - 5 मल्टीप्लाई y की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। सबसे पहले हम y के प्लेस पे 2, ये वाली ले रहे हैं हम, p2 ले रहे हैं, p2 ले रहे हैं ना, यानी y के प्लेस पे हम 2 रखेंगे सबसे पहले। ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना आ गया 4 - 10 + 1, 4 - 10 कितना हो गया -6 + 1। अब प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और साइन किसका है, माइनस का है, तो आपके क्या आ गए यहाँ पे माइनस कर दोगे। साइन हमारा माइनस का ज़्यादा है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया आंसर। क्लियर, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना कि भाई प्लस माइनस तो माइनस होता है, पर साइन किसका आता है, जिसका बड़ा होता है। तो 6 के आगे हमारा माइनस का है, तो माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस का ही हमारा साइन आएगा। क्लियर। अब दूसरा p2 निकल गया हमारा, ये हमारा एक काम हो गया भाई, ये हमारा p2 निकल गया। अब हम उसके बाद p-1 ले लेंगे। मैंने कहा अभी आप ये जो बीच में प्लस और माइनस के ऑपरेशन है, इन पे ध्यान मत दीजिए, अभी हम सिर्फ वैल्यूज निकाल रहे हैं, p2 p-1 p1/3, सिर्फ ये निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो p-1 लेंगे। अब हम p-1 निकालते हैं, ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं p-1। इसी में इक्वेशन क्या है, ये है ऊपर वाली, इसी में वैल्यू पे पुट करेंगे आप, किसकी, आपकी बार क्या है y के प्लेस पे हमारा, आपकी बार है y के प्लेस पे -1, p-1 है ना, तो p-1 इस वाली इक्वेशन से ही आप निकालोगे। यहीं पे वैल्यू आपकी बार, अब 2 करी थी पहले हमने क्योंकि p2 निकाल रहे थे, अब हम p-1 है तो -1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई y है -1 है, तो मैंने कहा था
आप हमेशा ब्रैकेट में ही लीजिए पहले उसको। अब +1, देखो कितनी आ गई वैल्यू इसकी, 1 माइनस माइनस प्लस हो गए, ये देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गए, 5 1 जा 5, ठीक है, और +1 कितना हो गया आंसर हमारा 7। तो ये हमारा इसका यानी p-1 कितना आ गया हमारा 7 आ गया। अब आई बात p 1/3 की, ठीक है, p 1/3 मतलब तो पता लग गया होगा इसका क्या होगा, यानी अब की बार y की जगह हमें 1/3 पुट करना है, ठीक है, p 1/3 यानी अब हम y के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/3 रखेंगे, 1/3 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 1/3 +1, इसे सॉल्व करना है अब हमें। क्या हो गया ये 1/9 माइनस 5 1 जा 5/3 और +1। कर सकते हैं इसको सॉल्व आप, देखो क्या आएगा इसे सॉल्व करें, 1/9 माइनस 5/3 क्या हो गया, यहाँ ले लो ये 1/9 माइनस 5/3 +1। सिर्फ सॉल्यूशन दिखा रही हूँ मैं आपको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम दिख रहा है आपको 9 होगा, ये 9 हो गया, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा ना, तो ये हो गया 9 एलसीएम हो गया, 9 1 जा 9 1 माइनस एज इट इज 3 3 जा 9 3 5 जा 15 और +1 9 जा 9 और 9 1 जा 9, आता है ना आपको एलसीएम लेना, ये तो पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ क्या आया -14 + 9/9, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, लेकिन साइन हमारा माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का साइन तो माइनस का आएगा, और प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो क्या आया हमारा 5/9, ये आ गया हमारा, किसकी वैल्यू आई है हमारी p1/3 की वैल्यू आई है -5/9। क्लियर, ये सिर्फ मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखाया था कि इसको हम इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमारे यहाँ पे p3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी सॉल्व करके -5/9। क्लियर, अब हमारी आप देखो, अब हमारी तीनों वैल्यूज आ गई, हमें क्या क्या चाहिए था p2 p-1 और p1/3। अब इसके ये जो तीनों वैल्यू हमने निकाल ली हैं, अब विद ऑपरेशन हम इसको अप्लाई करेंगे इसी पे, इसी इक्वेशन पे जो हमें निकालनी थी, क्या थी p2 - p-1 और p1/3। अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं जो जो हम निकाल चुके हैं। जैसे p2 कितना आया हमारा -5, p2 की प्लेस पे आप रख देंगे -5। क्लियर, आप ये माइनस एज इट इज लगा दीजिए, ये जो ऑपरेशन है बीच में। अब p-1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये देखिए इधर p-1 को हमने सॉल्व किया था तो हमारा आया था 7, तो इसकी जगह हम 7 पुट कर देते हैं। आगे ये वाला ऑपरेशन ये ऐड का लगा दीजिए, एज इट इज ये ऐसे ही आ जाएगा। अब p-1/3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, p1/3 की अभी -5/9, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है -5/9। अब ये ऑपरेशन तो बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा ना हमारा प्लस, सिर्फ p1/3 की वैल्यू हमारी जो आई है इसलिए हमने ब्रैकेट में रख दी है, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों क्या होते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पर साइन किसका आएगा माइनस का ही आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना हम, सीधे माइनस माइनस प्लस नहीं लिख सकते ना, तो -5 - 7 कितने हो गए 12, -12 प्लस होते हैं जी। आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5/9, और इसका भी आप 1 इसके नीचे मान के इसका एलसीएम लोगे तो 9 1 जा 9, तो एलसीएम आएगा ही आएगा इसका, 1 9 जा डिवाइड करा 9 और 9 × 12 -12, तो कितने होते हैं
108। 12 9 जा कितने होते हैं? 108। ठीक है, अब माइनस का ये वाला साइन ऐसे ही लगा दीजिए। 9 1 जा 9, 1 1 5 जा 5। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस फिर से प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही आता है। कितना हो गया? 13 और 1 अपॉन 9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। चाहो तो इसको आप डेसिमल में चेंज कर लेना, नहीं तो आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो ये इस पूरी क्वेश्चन को इस तरीके से ये मत सोचना आप कि ये बहुत हमारा लेंदी हो गया। लेंदी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा आप ये देखोगे कि हमें क्या क्या करना है। हमें P2 निकालना है, P-1, P1/3, सिर्फ उसके जो बीच के ऑपरेशन है प्लस और माइनस के, बस वही तो है बाद में जो बात की चीज। तो पहले आप इन सब की वैल्यू निकाल ली हमने, उसके बाद जो विद ऑपरेशंस के साथ उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। और जैसे ही आप उसको रखेंगे वैल्यू को, तो बस आपको सिर्फ एक सॉल्विंग करना है कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप माइनस प्लस की कोई गलती मत कीजिएगा बस। ठीक है, ये आपकी माइनस प्लस की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 18, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर और नॉट। यानी कि हमें क्या करना है, हमें px इक्वल टू 2-1 दिया है और ये एक नंबर शो रखा है x इक्वल टू 1/2। अब हमें देखिए वेरीफाई लिखा है। जब भी वेरीफाई करना हो तो ये कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर, यानी जो आपको ये नंबर दिया गया है ये आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का जीरोज है या नहीं है, ये कहना है। ये कह रहा है ये कि ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है। समझ गए आप? तो वो कैसे होगा, कब जीरोज होगा? जीरोज तब होगा ना जब वो नंबर पुट करके आप और जीरो मिल जाए आपको, तभी तो वो जीरोज होगा उसका। यानी उस नंबर के मिलने से हमारा जीरो आ रहा है, तो भाई तभी तो जीरो होगा ना जब हमें इसी नंबर से इस इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन में ये x की वैल्यू रखने से और हमारा जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब तभी तो वेरीफाई होगा कि जीरो आना चाहिए, तभी तो वेरीफाई होगा कि हाँ भाई ये जीरोज है हमारा, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है हमारा, तभी तो हम ये इंडिकेट कर सकते हैं। अब कैसे है ये प्रूफ कर सकते हैं कैसे? x इक्वल टू 1/2, ये सामने हमें एक नंबर दिया है, ये कह रहा है अब आप ये दिखाओ कि ये जो है ये इसका जीरोज है या नहीं है। अब कैसे? वही हमारी x की वैल्यू तो दे रखी है हमको, तो x की वैल्यू रख दो आप। ये x कितना है? 1/2, यानी p 1/2 आप पुट करो। बस 1/2 रख के देखो आप क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। अगर आपको जीरो मिल रहा है तो बस तो ये जीरोज है हमारा, और नहीं मिलता है अगर जीरो तो नहीं भाई ये जीरोज नहीं है फिर हमारा। ठीक है, p 1/2, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे आप रख दीजिए 1/2 -1। देखो 2 से 2 तो हमारा कट हो गया, क्या आया? 1 - 1 क्या आ गया? फाइनली आ गया जीरोज। इसका मतलब यस, ये हमारा जो x इक्वल टू 1/2 है ये हमारा इस पॉलिनोमियल का, ये जो इक्वेशन दी है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ये भाई प्रूफ हो गया हमारा। अब क्लियर? ठीक है, और भी इस एक्सरसाइज की मैंने सेकंड क्वेश्चन इसलिए लिया था, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रही हूँ मैं ज़्यादातर। और बाकी इसके और फर्स्ट थर्ड फोर्थ भी हैं, तो वो आप खुद से करके देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, मैं आपको वीडियो बना के तुरंत भेजूंगी। क्लियर? अब जैसे 19 का भी मैंने ये पार्ट लिया है, ठीक है, ये थोड़ा टफ सा लग रहा था मुझे तो मैंने ये लिया है। क्या है? 3 इज जीरो ऑफ इस इक्वेशन y² + y - 6 का। तो अब वही प्रूफ करना है आपको, यहाँ पे भी वही है कि 3 इज जीरो ऑफ इस इक्वेशन का जो 3 है वो जीरोज है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा? जब हमारा 3 इसमें पुट करके और जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये हमें py इक्वेशन दी है, हमने लेट कर लिया py इक्वल टू हमारा ये है, ये y² + y और -6। तो बस निकाल दो p3, ये 3 नंबर दिया है ना, कई बार आपको इस तरह से कंफ्यूज करने को दे दिया 3 इज जीरो ऑफ इतना। तो भाई जब 3 जीरोज लिख रहा है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही तो है ये हमारी, इसको हम पी वाई के फॉर्म में हमने लेट कर लिया, ये लेट कर लिया हमने, पी वाई लेट कर लिया, पी वाई इक्वल टू है ये हमारी, क्योंकि वाई के फॉर्म में है इसलिए पी वाई लिखा। अगर ये एक्स के फॉर्म में होती तो हम पी एक्स लिखते,
क्लियर। तो बस अब हम इसमें P3 निकाल लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। 3 रख के हमारा क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6, 3 3 जा 9 प्लस 3 माइनस 6, ये क्या हो गया 12 माइनस 6 इक्वल टू लो, ये तो 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 इज नॉट अ zeros ऑफ दिस इक्वेशन, 3 इज नॉट अ zeros of 5 square plus 5 minus 6, that's it। क्लियर, समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।